ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। यह खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक ने 11 नई शाखाएं खोली है, जहां ग्राहकों के लिए 444 दिन की जमा पर अधिकतम ब्याज दर का ऑफर भी है। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक इंडियन ओवरसीज बैंक ने तेलीबाग, अयोध्या, बलरामपुर, ललितपुर, सुगामऊ, बांदा बिजनौर रोड, दुबग्गा, कल्याणपुर, कानपुर, मोहनलालगंज, विराजखंड, गोमती नगर में 11 नई शाखाएं खोली हैं, जिनमें भौतिक रूप से 2 शाखाओं और 9 अन्य शाखाओं का वर्चुअली उद्घाटन अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक निदेशक और सीईओ ने किया है। यह शाखाओं का विस्तार आने वाले 2 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में 100 शाखाएं खोलने की बैंक की योजना के अनुरूप है। लखनऊ भर में इन नई शाखाओं के खुलने से क्षेत्र के आईओबी की कुल शाखा की संख्या 81 हो गई है। ये शाखाएं स्थानीय समुदाय की बढ़ती बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेंगी। जमा, ऋण, प्रेषण और बीमा सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी पेश करेंगी। अब बैंक की पूरे भारत में 3264 शाखाएं और उत्तर प्रदेश में 231 शाखाएं हैं। वर्तमान में आईओबी की 3264 शाखाएं और 3500 एटीएम और 7,251 कारोबारी संवादी की मजबूत घरेलू उपस्थिति है। हमने जितनी भी घोषणाएं की थी, पिछले साल नहीं आया था, मैं पिछले फरवरी में आया था, और जो मेजर घोषणा थी हमारी वो ये था कि हम लोग यूपी में अगले 2 साल में कम से कम 100 शाखाएं खोलने का हमारा प्लान है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 13 शाखाएं हम लोग अभी तक खोल चुके हैं। आज के दिन हम लोगों ने एक साथ पूरे यूपी में 11 शाखाएं ओपन की हैं। जो मेजर है, जो सबसे बड़ी, जो बड़े नाम है, उसमें एक अयोध्या सेंटर हम लोगों ने खोला है, लखनऊ में खोला है, बलरामपुर में, और 5-6 अदर सेंटर्स पे। तो वो जो इंडियन ओवरसीज बैंक का कमिटमेंट है कि हम लोग यूपी में अपनी रीच बढ़ाएंगे और हम लोग ग्राहकों के ज़्यादा नज़दीक जाके उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और वो उस पर बिल्कुल हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो बैंकिंग सुविधाएं, जो सहूलियतें हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मशीनरी और मैन पावर अवेलेबल है, और हम लोग बहुत सिंसियरली इस पे काम कर रहे हैं। सर, कुछ नए प्रोडक्ट्स की भी आज घोषणा की गई है। नए प्रोडक्ट्स का ऐसा है कि हम लोग हर 15 दिन पे 2 से 3 हफ्ते में नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और हम लोग अनाउंस करते रहते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने डिजी लॉकर के साथ अपना अलाइनमेंट किया हुआ है, और डिजी लॉकर के पोर्टल पे भी हमारे अकाउंट स्टेटमेंट, आईओबी के अकाउंट स्टेटमेंट, आईओबी का लोन अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट फॉर्म 16, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी अलाइन कर चुके हैं, और वो हमारे सारे आईओबी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। सर, रैंप की स्थिति क्या होगी इस समय? रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई हमारे बैंक का भी जो है 30 जून का वो लगभग 72% है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 72 से थोड़ा नीचे ला के 65% तक ले जाएं इस साल में, और कॉर्पोरेट बुक जो थोड़ा बढ़ा के उसको हम लोग 35% तक करें। सर, मोबाइल बैंकिंग को लेकर के इंडियन ओवरसीज बैंक ने और क्या क्या करा? मोबाइल बैंकिंग में जितनी फैसिलिटीज आप इमेजिन कर सकते हैं सारी हैं, लेकिन हम लोगों ने एक कदम आगे जाके अभी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरा आईओबी का जो मोबाइल बैंकिंग है उसको हम लोगों ने कॉम्पिटेंट वेंडर लगा के उसका पूरा रिवैम्पिंग किया हुआ है, और अगले 1 महीने में उसको हम लोग दोबारा रिवैम्प जो मोबाइल बैंकिंग है उसको लॉन्च करेंगे। तो जितनी सुविधाएं जो पहले थी, जो कन्वीनियंस थी, मैं ये कह सकता हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और कन्वीनियंस इस नए वाले ऐप में मिलेगी। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर के और आगे क्या प्लान है? एक तो प्लान ये है कि हमारी शाखाएं बढ़े यहाँ पे। अभी 232 हमारी शाखाएं हो गई यहाँ पे। हमारा कोशिश ये है कि हमारी शाखाएं लगभग जो होनी चाहिए, आइडियली जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, कि 500 से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, एक ही साल में तो इतनी नहीं हो सकती। और हमारे 3 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे यूपी में। हमारा प्रयास है कि यहाँ पे हम लोग अगले 1 से 2 साल में 2 रीजनल ऑफिस और खोलें। तो जैसे जैसे शाखाओं की नंबर बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, रीजनल ऑफिस भी ओपन करेंगे। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो यूपी की ग्रोथ स्टोरी में हम उसके मेजर पार्टनर बन के उभरें, और पूरे यूपी में आईओबी को एक सशक्त बैंक के रूप में जाना जाए। हमने जितनी भी घोषणाएं की, पिछले साल नहीं आया था, मैं पिछले फरवरी में आया था।